नमस्कार। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ कभी मैं भी विद्यार्थी रहा। जब यहाँ से निकला तो ये नहीं सोचा था कि जीवन के संध्या वेला में दोबारा मुझे परीक्षा में बैठना पड़ेगा। प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी के वक्तव्य के बाद मुंह खोलना परीक्षा देने जैसा कठिन कार्य है। सार्थक शब्दों की मंदाकिनी धारा से मैं आपको छोटी सी एक पोखरी में ले जा रहा हूं, क्षमा करेंगे। काशी एक अंग्रेजी का शब्द है, कैजुअल, आकस्मिक, शायद इसकी हिंदी है। यहाँ के मूल निवासी वस्तुतः कई सहस्र वर्षों से आकस्मिक है। कब अवकाश ले लेंगे कोई नहीं जानता है। इस शहर के मालिक विश्वनाथ जी, उनको भी पता नहीं है कि उनके भक्त कब अवकाश ले लेंगे। खैर, विश्वनाथ जी इन दिनों काशी में मालिक के स्थिति में नहीं है, वो कर्मचारी के स्थिति में है। शयन आरती के बाद भी दर्शन देने की ड्यूटी लग जाती है, बेचारे निभाते हैं। इस काशी को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और आज से लगभग 116 साल पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर काशी आए और काशी में गंगा के किनारे बैठकर उनको एक अद्भुत बोध हुआ। चाहे वो पानी को देखे होंगे, उस पार के बालू को देखे होंगे, उन्होंने वापस जाके एक रचना, एक कविता की रचना की, सोनार तोड़ी, सोने की नाव। कविता में वर्णन है कि चारों ओर पानी है, बीच में एक भूखंड में एक किसान ने फसल उगाया है, जमीन भरा हुआ है सुनहरी धान से, चारों ओर नदी है, भयंकर जलधारा है। वो कैसे जाएगा अपने फसल को लेकर, सोच रहा है। दूर से एक नाविक दिखाई पड़ा, अपने नाव लेकर जा रहा था। उसने आवाज दिया, भैया इधर आइए। आ गए, कहा मेरे धान ले लीजिए। उसने ले लिया, संपूर्ण फसल को रख लिया। अब किसान ने विनती करके पूछा, अब मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना दीजिए। मूल शब्द लिखा उन्होंने, एखोन आमारे लौह करुणा कोरे, अब मुझे ले लो करुणा करके। नाविक ने बोला, जगह नहीं है, मेरी छोटी सी नाव तुम्हारे ही फसल से भरा हुआ है। नाव फसल को लेकर चला गया, किसान अकेला पड़ा है। अब कहेंगे इसमें काशी कहाँ है? मैं कहूंगा यही काशी है कि कर्मफल मात्र जाता है, शरीर नहीं जाता है। आपके किए हुए अच्छे या बुरे कर्म ही जीवन नदी के उस पार में पहुंचता है, इस पार में शरीर रह जाता है। जिसको हम लोग चिता में आग लगाते हैं,
और मंत्र पढ़ते हैं, धर्माधर्म समायुक्तो लोभ मोह समावृतो दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान लोकान सवच्छत। हम प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा दिव्य लोक को जाए, शरीर नहीं गया है। अखबारों में लिखा जाता है पंच तत्व में विलीन हो गए। तो बनारस ने अनजाने में कई सहस्र वर्षों से हमें सिखाया जीवन, मृत्यु और मृत्यु के परे के जगत। कुछ दिन पहले एक टेलीविजन चैनल को मुझे बोलना पड़ा, वो विश्व के ज्ञान फलाने ढिमाके बताया, तो हमने कहा कि बनारस जो है SSRC है SSRC। हमने कहा हाँ, स्पिरिचुअल स्पेस रिसर्च सेंटर। बनारस कभी भी धार्मिक नगरी नहीं था, ये आध्यात्मिक नगरी है। और बनारस कभी मैं नहीं जिया है, बनारस में हम है, वहीं से शुरू होता है। रिक्शा वाले को पूछिए कभी का हो तो वह हमसे क्या मतलब, वो मुझसे क्या मतलब नहीं बोलता है। फिर रविंद्रनाथ को मदद के लिए लेता हूँ। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रथम कॉन्वोकेशन में बोला कि एजुकेशन इज अ जर्नी फ्रॉम आई टू वी टू यू, ही, शी, दे एंड दाउ। शिक्षा की यात्रा मैं से शुरू होकर परम में समाप्त होता है। बनारस की पाठशाला में लोग एडमिशन ही पाते हैं हायर सेकेंडरी लेवल पर। मैं वाला हिस्सा छोड़कर हम से शुरू होता है बनारस। और ये जो हम की यात्रा है, आप ताज्जुब करेंगे, मैं चूंकि अखबार की जिंदगी जिया और बनारसी आदत बिलुके से झकड़ी, दूसरे को झांकने का बड़ा बनारस का पुराना शौक है। मैंने भी झांका। मुझे अब तक 28 मजहब इस शहर में पीसफुल को एग्जिस्टेंस में मिले। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में 28 धार्मिक धाराएं यहाँ पर जीवित हैं। 5 प्रकार के सनातनी, वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य। 3 प्रकार के बौद्ध, महायानी, हीनायानी, वज्रयानी। 2 प्रकार के जैन, श्वेतांबर, दिगंबर। 3 प्रकार के इस्लाम, अहमदिया, शिया, सुन्नी, ज्यूस, बहाई, सिख, सब बनारस में हैं। और उनको अगर अलग से पूछे आप कौन है, तो कभी नहीं बोलेगा मैं यहूदी हूँ, कहेगा मैं बनारसी हूँ। तो उसकी जो स्मॉलर आइडेंटिटी है वो है उसकी रिलीजियन, उसकी बिगर आइडेंटिटी है उसका प्लूरलिज्म। ये बहुवचनीय सभ्यता है और एक दिन में विकसित नहीं हुआ है। कई हजार वर्षों के अनायास या परिश्रम दोनों से निर्मित हुआ है ये शहर। जरूरी नहीं है कि शिव भक्त होने पर आप विश्वनाथ जी जाएं, केदार जी जाएं या ओंकारेश्वर जाएं। हमें उपनिषद की कहानी से पता चलता है, महाराज अरित, उन्होंने यज्ञ करना, राजसूय यज्ञ करना तय किया। इंद्र को लगा कि अगर यज्ञ संपन्न हो गया तो ये इंद्र बन जाएगा। तो अपने सारे देवताओं को इंद्र ने सूचित कर दिया कि यज्ञ का अंश इसका मत स्वीकारो। अब यज्ञ कैसे होगा? इदम अग्नाय इदम इंद्राय। अब वो स्वीकारेगा नहीं तो आपका यज्ञ विफल है। अरित परेशान होकर तपस्या के ब्रह्मा जी आए, क्या बोलो, क्या पुरोहित भी भाग जा रहा है, मेरा यज्ञ हो नहीं पा रहा है, क्या काशी जाओ, पुरोहित मिल जाएगा।
कह पहचानूंगा कैसे? कह अजीब लगेगा, समझ लेना वही तुम्हारा पुरोहित है। आया, बेचारा भटक रहा है आनंद कानन में, महाश्मशान में। एक दिन देखा कि एक सज्जन जा रहे हैं शिवालय में अर्चन करने, एक ऋषि, हाथ में पूजा की सामग्री, और एक अर्थी जा रही है। तो ऋषि ने जाके अर्थी को रोका, रुक जाए। अर्थी पर अपनी पूजा चढ़ा दिया, नमः शिवाय कह के चल दिया। तो राजा को समझ में आया कि शव में शिव का बोध है, यही मेरा पुरोहित है। जाके बोला, महाराज मैं फलाने हूं, आप कौन है? तो मैं जामदग्न हूं, साग्निक जामदग्न। कह मेरी ये प्रार्थना है। कह ठीक है, पहले एक काम करता हूं, एक यज्ञ करके वर्तमान देवलोक को समाप्त करता हूं, फिर दूसरे यज्ञ में नवीन देवलोक सृजित करता हूं, फिर तीसरे में तुम्हारी आहुति हो जाएगी। देवता लोग सब आए और राजेश्वर भैया के इस शब्दों में बनारस का बहुत अद्भुत शब्द है, हरदी चूना बोल देलस। तो देवताओं को हरदी चूना बुलवाने वाला ये शहर और इसके नागरिक हैं। उसका कारण क्या था? वो कारण था डुअलिज्म एंड्स इन यूनिटी। तुम शिव हो, मैं जीव हूं, ये बोध एक समय के बाद खत्म हो जाता है और उसको शिवोहम का बोध होता है। मैं ही शिव हूं। हो सकता है ऐसे भी कोई शिव भक्त हो जो नहाने के बाद अपने सर पे बेलपत्ता चपका के पानी डाल के बोले नमः शिवाय। ये दिखाने के लिए नहीं है, इसको कोई देखे तब वो सर्टिफाइड कॉपी होगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ फीलिंग विद इन। और बनारस विद इन के लिए भी विश्व में एकमात्र नगरी है। भूगोल के विद्यार्थी अगर यहाँ हैं तो उनको एक थोड़ी सी अपडेट देता हूं कि काशी में गंगा उत्तर वाहिनी है, सिर्फ काशी में नहीं, उत्तर काशी में भी है और बिहार में सुल्तानगंज मंदार हिल्स के पास भी। मगर काशी में उत्तर वाहिनी की गंगा की जो सबसे बड़ी खूबी है, विश्व के और किसी नदी में नहीं है, वो है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेपरेशन, आत्मावलोकन और अलग करने की क्षमता। विश्व सुंदरी पुल रामनगर से थोड़ा सा और अपस्ट्रीम में, वहां तक पानी में बालू और मिट्टी एक साथ घुला है। मगर क्या होता है कि रामनगर पहुंचते पहुंचते बालू अलग होकर उस पार को गंगा परोसती हैं और जीवन के सार्थक संदेश मिट्टी काशी को परोसती हैं। ये जो सेपरेशन है और उत्तर वाहिनी होने के नाते गंगा जो आत्मावलोकन करती हैं, अपने अंदर झांकती हैं। मैथमेटिक्स के विद्यार्थी या फिजिक्स के विद्यार्थी कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बनारस में गंगा सेंट्रीपिटल फोर्स है। लुक विद इन। क्रिया योग में अपने जीवभाव को हम लोग अंदर ले जाने के प्रयास करते हैं, अंदर के स्वाद ग्रंथियों को अनुभव करने के लिए। तो काशी भी एक खेचरी है, इंट्रोस्पेक्शन है। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये किसी एक साहू जी के बैनर तले नहीं है। साइन बोर्ड लिखा है फलाने साहू जी हैं, दर्शन के इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। काशी में दिक्कत है, वो कोई भी ब्रांडेड सामान पसंद नहीं करते। किसी भी संत महात्मा, इनकी दुकानदारी काशी के लोगों के लिए बहुत ग्रहणीय नहीं है। वो स्वयं स्वाद ग्रंथि के माध्यम से
वस्तुओं को चयन करते। अब अगर एक सिलसिलेवार इतिहास देखे 6000 वर्षों में, ये अटूट जीवन रेखा संपन्न विश्व की प्राचीनतम नगरी है। कभी जीवन रेखा टूटा नहीं। मगर अद्भुत है जीवन रेखा कि सर्जरी के भगवान सुश्रुत भी इसी शहर में मिलते हैं, और नाव के अस्तरे से टूटा टेबल पर बरगद के पेड़ के नीचे चांदसी के डॉक्टर भी यही मिलते हैं। बहुत एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम। पाइल्स को चीरने की दवा, वो जो झोला छाप वो भी काशी का ही है, और सुश्रुत भी काशी के ही है। तो ये शहर आइदर एक्सट्रीम के बीच में पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। और बनारस में जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले 10 साल गणेश जी की वंदना करे, फिर अगले 10 साल शिव जी की, फिर अगले 10 साल और किसी की। ये हो नहीं सकता। यह शहर व्यक्ति का कुत्ता नहीं है, ये परमात्मा के कुत्ता है। स्पिरिचुअल लॉयलिटी है। इसीलिए मैंने पुराने बनारसियों को देखा है, मस्जिद के सामने से जाते समय सिगरेट नहीं पीते हैं। है सनातनी, मगर कहते हलवा बैठा लो बुरा मानी। ये जो विश्वास है, ये जो टॉलरेंस है, इसीलिए बनारस के बारे में मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। बनारस एक अपने आप में जीवन शैली है। और मजे की बात है कि मूल बनारसी कौन है अब तक ये तय नहीं हुआ है। मधुसूदन सरस्वती 15वीं शताब्दी में काशी में आए, मेरे पूर्वज। उनसे गिन कर ये मेरा 23वां पुस्त है। मुझसे पुराने शायद कम बनारसी हैं, मगर मैं शायद लगा के ही बोलूंगा। पता नहीं कोई धीरे से निकल के बोले कि अबे हम हई। इसका अर्थ है कि आदमी अपने परिचय, वंशावली, वेद, शाखा, गोत्र, शिखा, टीका सब छोड़कर काशी में आकर एक अर्ध सन्यासी जीवन जीता है। गृहस्थ है, बायोलॉजिकली संतान भी हो रहे हैं, मगर वो फिर भी एक गृहस्थ जैसा जीता नहीं है। वो उदासीन के तरह जीता है और टॉलरेंट है। काशी की ये जो टॉलरेंस है, टोला, टोल शब्द का अर्थ है गृहस्थ गुरु के घर में रह के विद्यार्थियों का निवास और अध्ययन। काशी में ढूंढने लगिए, आपको लगभग 7 टोला अभी मिल जाएंगे। बंगाली टोला, लाहौरी टोला, गरबासी टोला। तो ये वस्तुतः एक ओपन यूनिवर्सिटी रहा, मुक्त विश्वविद्यालय, जहां पर हर गली में, हर घर में एक विद्वान रहता था, और विद्यार्थी वहां पर निःशुल्क रह के खाते पीते रहते थे, पढ़ते थे, और फिर वापस जाते थे पूरे देश में, काशी के प्रभाव को फैलाते थे। मगर अब हमने काशी के अतीत को लगभग ईश्वर के कृपा से नष्ट कर दिया है। चाहे वो इन द नेम ऑफ कॉरिडोर और रोपवे, कई प्राचीन भवन, प्रतिष्ठान और स्मृतियां नष्ट हो गई हैं। काशी में विदेशी इसलिए नहीं आता था कि हाउ ओल्ड इट इज, वो देखने आता था कि वो क्या है कि एक कॉमन दीवार पर 3 मकान 300 वर्ष से अधिक टिका हुआ है। सेटबैक का झगड़ा नहीं, तू हमारे 1 फुट ले ला, इसकी झगड़ा नहीं। इस
मानसिकता को लोग देखने आते थे कि ये भौतिक जगत में ही लोग जीते हैं, मगर इनका मन या आवरण दोनों आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। यहाँ पर तैलंग स्वामी से लेकर तुलसीदास, रामानंदाचार्य, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी सबने अलग अलग दिशा से परम के जाने के रास्ते बताए। और छोटे मोटे दुकानदार वो कहते हैं कि हमारे साथ सड़क पर शीर्षासन करो तो तुम सीधे राम प्यारे हो जाओगे। अजीब शहर है जो अब से 100 वर्ष पहले तक योग को और धर्म पत्नी को चाल दीवार के अंदर सुरक्षित और संपन्न मानता था। अब क्या हुआ हमें कि हम सड़क पर योग करने लगे। बिना अंतरवास पहने लुंगीधारी व्यक्ति शीर्षासन करता है। अब उसकी विवत्सता का हम क्या करें। अति गोप्यम गोपनीय समाचरित, अति गोपनीयता के साथ होने वाली चीजें इन दिनों पता नहीं क्यों बाजार में बिकने लगे या दिखने लगे हैं। वो दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकान लगाए बैठ गए। बनारस में इन दिनों तमाशबीनों की भी दुकान है, मगर आई विश, मैं कामना करता हूं, और शायद जब 13वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने बनारस को आक्रमण करके शहर का नाम 4 साल के लिए मोहम्मदाबाद कर दिया था, फिर काशी में वापस हो गए हम। फिर हम काशी में आ गए हैं, मोहम्मदाबाद में टिके नहीं है। तो अभी जो बाजारीकरण है इससे भी शायद हम बच जाएंगे। मूल यह है इस शहर का। तुलसीदास की एक दोहा याद रखिएगा, राम भजा जा काम किया जा, ना काहू का डर है, इस दुनिया में सब है मुसाफिर, ना काहू का घर है। तो काशी किसी के परमानेंट अबोर्ड नहीं है। 64 घाट एक मोहल्ला है, दशाश्वमेध थाना के अंतर्गत। पोस्टल एड्रेस होगा D22/4 नंबर मकान। बंगाल की एक रानी ने बनाया, नहीं मकान, विशाल महल, संगमरमर से उस पर लिखवाया है, इदमपि न तिष्ठेत, ये भी नहीं रहेगा। ये काशी है, ये काशी है। इदमपि न तिष्ठेत, इट शैल ऑल्सो नॉट रिमेन। तो ये जो नश्वरता के बोध उसी व्यक्ति में होता है जिसको शाश्वत बोध है। तो काशी अपने आप में एक शाश्वत बोध है। और अभी हम लोग अक्सर बोलते हैं राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेव है काशी। ये वस्तुतः मुहावरा आदि गुरु शंकर के चरपट पंजरिका स्तोत्रम से प्रेरित है। 2-3 श्लोकों को अगर आप स्मरण करें, नारी के ऊपर उन्होंने 2 श्लोक लिखा, नारी स्तन वरणाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम, एतान मांस वसादि विकारम मनसी विचारय वारम वारम। और दूसरा है, सुख तक क्रियते रामा भोग, पश्चाद्धंती शरीरे रोग, गतवती पायु देहा पाए, भारिया बिभ्यति तस्मिन् काय। जिस नारी के चक्कर में आप जी रहे हैं, आपकी मौत होने पर कहते जल्दी है कि जलावा हटावा निकाला घर से, वो भी डरती है। तो राण अतृप्त कामना संपन्न नारी, साण मुक्त यौनाचारी,
सीढ़ी, अकारण उत्थान और पतन। और सन्यासी के बारे में शंकर अपने आप में बोलते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काषायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत पेश। पापी पेट के खातिर कपड़े बदले हुए जो नए मदारी हैं, बहुरुपये हैं, इनसे बचो तो आप काशी के लिए अधिकृत हो। और वो अधिकृत क्या है कि मैं इसी कीचड़ में रहूंगा मगर कमल के तरह अलग रहूंगा। मैं इस मटेरियल वर्ल्ड का ही हिस्सा हूं मगर मैं इसी मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर मेरा मुंह रहेगा। कमल का मुंह ऊपर की ओर होता है, नीचे नहीं लटकता है। तो काशी अपने आप में एक प्रतीक है और 200-300 साल रहने पर ही कोई काशीवासी नहीं बन पाएगा। परिष्कृत रहना है तो रोज नहाना पड़ेगा। काशी के इस जीवन दर्शन में जब तक हम लोग रोज स्नान नहीं करेंगे कभी भी हम निष्णात नहीं हो सकते। इनंडेटेड भी डूबना है, सबमर्ज भी डूबना है, मगर डूबिए तो सबमर्ज होकर, इनंडेटेड नहीं। काशी के जीवन शैली को किसी भी रूप में जिए। ये शहर अपने आप में रूपक धर्मी है। इट इज ए मेटाफर सिटी। ये न सिमिली है, न मेलंकली है, न अतिशयोक्ति है, न वात्सल्य भाव है। ये शहर अपने आप में एक रूपक है। यहां तक कि बचपन में आप लोग कविता पढ़े होंगे। हम लोग इस शहर के प्राचीनतम विद्यालय बंगाली टोला के विद्यार्थी थे। हमारे गुरुवर राजेश्वर आचार्य जी के जीजा जी बीएन मिश्रा जी ऐसे तो बहुत गंभीर थे, आपात दृष्टि से डरते थे हम लोग, मगर कभी कदा बहुत सहज हो जाते थे। उन्होंने कहा, ये जो पढ़ते हो तकली रानी, ये अनुप्रास नहीं है। तकली रानी पहला जो है वो विशेषण है और दूसरी वाली है आधा वर्ब और आधा प्रोनाउन। तकली रानी, रानी को कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे ओर ताका हूं, और पहले वाला तकली चलाने वाली। तो काशी वस्तु तो अपने आप में एक मेटाफर है, एक रूपक है। इसको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। सिर्फ एक शब्द से मैं अपने को सीमित करूंगा कि काशी के बारे में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने कहा, यह तीर्थ है। तीर्थ माने, राजेश्वर भैया ने एक शब्द का प्रयोग किया, तारण, पार लगाना, पार लगाना। तो इस जीवन नदी के उस पार लगाने में ये सक्षम शहर है काशी। कबीर ने भी बोला कि मुझे पता है मेरे साहेब उस पार हैं, तो मैं माझी मल्ला क्यों ढूंढूं, मुझे तैरना आता है। ये माझी मल्ला है, तीर्थ पुरोहित पंडा और सो कॉल्ड गुरुजीज, ये मंत्र पढ़ के पार लगाते हैं। तैर के स्वयं पार करना पड़ेगा। वन हैज टू क्रॉस दिस रिवर अपने प्रयत्नों से। काशी एक तीर्थ है और ठीक है, राजनीतिक आवश्यकताओं के चलते या अखबार वालों की कृपा से हम प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। तीर्थों के सूची के ऊपर काशी है। ऐसे एक मंत्र है, कुरुक्षेत्रम गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च
तीर्थानेतानि। इसमें प्रयाग नहीं है, इसमें काशी की गंगा है। एक अद्भुत जलधारा जिसमें गंगा यमुना सरस्वती तो आ रही हैं, यहाँ पर 5 नदियां उनमें शरीक हुई हैं। असी, वरुणा, धूतपापा, किरणा। तो काशी अपने आप में गोदावरी और मंदाकिनी, दशाश्वमेध घाट के पास एक घाट है, प्रयाग घाट, वहां पर गोदावरी के धारा मंडूक दह से निकलकर दशाश्वमेध आई है, वो एक प्रयाग है। तो ये शहर अपने आप में त्रिखंडात्मका काशी, 3 सेक्टर में बटा हुआ है। 3 क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्राधिपति शिव हैं। अनादिलिंगो केदारेश्वर, ज्योतिर्लिंगो विश्वेश्वर और नर्मदेश्वर लिंग ओंकारेश्वर। हर, सही प्रयोग है कि नहीं पता नहीं, हर प्रजाति के शिव काशी में प्राप्त हैं। आप लोग जाके देखें, बहुत जल्दी हो सकता है समाप्त हो जाए। 12 ज्योतिर्लिंग काशी में है। आप लोगों को कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं। भारत के 11 ज्योतिर्लिंगों का मंदिर काशी में है और दर्शनीय है। जैसे सिगरा में बॉब झीम के बगल में मल्लिकार्जुन है, श्रीशैल। श्रीशैल शब्द से सिगरा शब्द की उत्पत्ति है। आप स्वयं बिना मरे स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है। काशी को जानना है तो 4 कमरे से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, चाहे वो पंचकोशी के माध्यम से हो, चाहे ज्योतिर्लिंग धारा को देखें। और एक दर्शनीय वस्तु है जिसके कई मंदिर कॉरिडोर के गर्भ में लीन हो गया है, वो है अंतर्गृह परिक्रमा। केदार, विश्वनाथ और ओंकारनाथ के अंतर्गृह यात्रा भी है। उसके कई प्रमुख मंदिर इन दिनों लंका थाना में विग्रह के साथ उपस्थित है। इसलिए अब तक जो बचा है, आप उस संपत्ति के नैसर्गिक उत्तराधिकारी हैं। अपने पूर्वजों की संपत्ति को कम से कम एक बार देख तो लीजिए, एक बार पंचकोशी यात्रा तो कीजिए। कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, पंच पांडवा और कपिल धारा एक बार घूम लीजिए। और कपिल शब्द का नाम आया तो राजेश्वर भैया ने बर्तनों के अलग अलग नाम बता रहे थे मिट्टी के, मुझे एक बार कपिल याद आ गए। कपिल ने कहा था कि हमारे पास एक चक्का है पहिया घुमाने के लिए, उसके अंदर हमारे जीवन के प्रारब्ध मिट्टी रखी हुई है। हम अपने चाहत के लकड़ी के चार से उसको घुमाते हैं और एक एक बर्तन का विकल्प बनता रहता है, चाहे वो कुल्हड़ हो और चाहे वो कसोरा हो। एक दिन जब विकल्प की चाहत मन से निकल जाए, उस दिन आप चाड़ देना बंद करेंगे। पहले की दी हुई गति से कुछ विकल्प बनेगा जन कल्याण के लिए, उसके बाद वो पहिया रुक जाएगा। आप निर्विकल्प हो जाएंगे, स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस, स्टेट ऑफ ऑल्टरनेटिवलेसनेस। और यही काशी है जहाँ पर आप चाहतों से परे हो जाएं, डिजायर से परे हो जाएं। वरना शेष विश्व क्या है? 1 मीटर लंबा नाक वाला गधा है। गधे का मालिक नाक के आगे तो मूली बांध देता है और गधे को कहता है चल बे आगे खाओ। वो जीवन भर दौड़ता है, मूली कभी नहीं खा पाता है, दौड़ता है। काशी गधे का नहीं, सांड की नगरी है।
यहाँ सम्मान से देने पर हो सकता है सांड बतासा खा ले, असम्मान का साहू जी का दिया हुआ राजभोग नहीं खाता है, सिंह मारता है। धन्यवाद।